अनुज प्रताप सिंह मेरा लड़का था। उसका सूरत में सिर्फ एक ही केस था और बाकी सुल्तानपुर में नाम था। पुलिस ने उसको इनकाउंटर करके मृत्यु घोषित कर दिया। हम लोगों को कोई भी जानकारी है इस विषय में। चलो अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म दी हो हल्ला पर और मैं हूं आपके साथ रागिनी। एनकाउंटर पर जाति का शोर क्या अब थम जाएगा? क्या मंगेश यादव पर कलेश करने वाले अखिलेश यादव ठाकुर के एनकाउंटर पर दो शब्द बोलेंगे? नहीं, देखिए, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीते दिनों सपा अध्यक्ष और उनके प्रतिनिधि मंडल का मजमा मंगेश यादव के घर पर लगा था। लेकिन अब तक उसी मामले में वांछित अनुज प्रताप सिंह का जब एनकाउंटर हुआ तो अखिलेश ने कोई टीका टिप्पणी क्यों नहीं की? सुल्तानपुर डकैती कांड में एसटीएफ ने सोमवार को एक और आरोपी अनुज सिंह को उन्नाव में मार गिराया। मंगेश यादव के बाद इस डकैती कांड में यह दूसरा एनकाउंटर है। दरअसल सुल्तानपुर में भरत जी ज्वेलर शॉप पर 28 अगस्त को दिन दहाड़े डकैती हुई। 5 सितंबर को इस मामले में पहला एनकाउंटर मंगेश यादव का हुआ। एसटीएफ ने मुठभेड़ में मंगेश यादव को मार गिराया था। इस एनकाउंटर पर खूब सियासत हुई। अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए। अखिलेश ने कहा कि जाति देखकर जान ली गई। जाति पर राजनीति करने के साथ अखिलेश ने एसटीएफ को स्पेशल ठाकुर फोर्स और सरेआम ठोको फोर्स का नाम भी दिया। कांग्रेस ने भी योगी सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि भाजपा रूल ऑफ लॉ पर विश्वास ही नहीं करती। सपा हो या कांग्रेस, अब तक क्यों चुप्पी साधे है? एनकाउंटर में मारे गए अनुज के पिता ने कहा कि अखिलेश यादव की इच्छा पूरी हो गई, अब ठाकुर का भी एनकाउंटर हो गया। एक पिता का बयान ये दर्शा रहा है कि किस तरह सपा कांग्रेस अपनी राजनीति चमकाने के लिए जाति पर राजनीति कर रहे हैं। हालांकि अपराधी अपराधी ही होता है, फिर जाति कुछ भी हो, ये योगी सरकार ने साबित कर दिया है। अब सवाल यह है कि क्या अखिलेश साबित कर पाएंगे कि वो जाति राजनीति नहीं करते, बल्कि उनकी संवेदनाएं हर किसी के साथ एक जैसी हैं। फिलहाल मुझे यानी रागिनी को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए दी हो हल्ला।